हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी एक टाइप का क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। दैट मीन्स फियर अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को लेके हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। दैट मीन्स इस तरह से समझो कि मेरा एग्जाम में कल क्या होगा, इसके लेके सोचना कि मेरा एग्जाम में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो क्या होगा। तो बहुत इंसान का बहुत टाइप का क्या होता है, सोचना रहता है। दैट मीन्स क्या होता है, चिंता रहता है, जो सोचने लगता है, फियर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी। दैट मीन्स डर एक फ्यूचर को लेकर, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइटी बोलते हैं। तो देखते हैं, एंजाइटी इज अ फीलिंग वरी और फियर अबाउट समथिंग दैट मे हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या करता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डरने लगते हैं। फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हम उसके लिए डरने लगते हैं। इट इज स्मॉल, इट इज नॉर्मल इन स्मॉल अमाउंट। ये क्या है, अगर स्मॉल अमाउंट में है तो ये तो ठीक है, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में ये सब हो रहा है तो चलो ठीक है, एक फ्यूचर को लेकर डर रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा जब हो जाएगा, बट इट कैन बी डिजीज इफ इट इज सेवियर। जब ये बहुत सेवियर हो जाता है तब ये क्या हो जाता है, इट इज डिजीज का रूप धारण कर लेता है। क्या, प्रिसिस्टेंस। दैट मीन्स कंटिन्यूअसली डेली चीजें ये हो रहा है, तब क्या बोलते हैं इसे, एंड डिस्टर्ब डेली लाइफ। इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो डेली लाइफ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एंजाइटी। तो एंजाइटी में हम क्या समझा कि जब फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो डेली लाइफ होता है इसमें इफेक्ट डालता है। दैट मीन्स डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको ही हम बोलते हैं एंजाइटी। तो सीधा वर्ड से समझो। तो बेसिकली एंजाइटी होता क्यों है, एंजाइटी होने के लिए बेसिकली हमारा दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर इसमें पार्टिसिपेट करता है। एक तो हो गया गाबा, एक होता है 5-HT जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन। दूसरा क्या होता है, ट्रांसमिशन। दैट में रिलीज क्या हो जाता है, घट जाता है, या क्या हो जाता है, ब्रेन में इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और इसका प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एंजाइटी होता है। तो मान के चलो दोनों का काम क्या है। जो गाबा होता है एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। दैट मीन्स ऐसे समझो कि जो हमारे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको कम करने का काम कौन करता है, गाबा। और 5-HT क्या होता है, एक सेरोटोनिन। सेरोटोनिन किसके नाम से जानते हो कि खुशी। दैट मीन्स जो अच्छा फील कराए, ठीक है। तो जब हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं तब क्या होता है, बहुत अच्छा फील होता है, नहीं होता। उस टाइम क्या होता है, दिमाग में दर्द होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है, 5-HT घट जाता है, इसी वजह से होता। तो मान के चलो इस बार हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जिसे हम एंजाइटोलाइटिक ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या करेंगे, एंटी दैट मीन्स क्या करेगा, उल्टा। दैट मीन्स जो चीज घट गया था, दैट मीन्स गाबा घट गया था और 5-HT घट गया तो उसे बढ़ा देंगे। दैट मीन्स बढ़ाएंगे तो क्या ऑटोमेटिकली जो एंजाइटी हो रहा था उसे कम कर सकते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स ऑल्सो नो एज एंजाइलाइटिक। एंटी एंजाइटी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइलाइटिक बोलते हैं। और मेडिकेशन यूज टू ट्रीट रिड्यूस सिम्टम ऑफ एंजाइटी। जो सिम्टम्स हो रहा था किसके वजह से, एंजाइटी की वजह से, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं मेडिसिन, एंजाइलाइटिक मेडिसिन देके। एंड सच इज नर्वसनेस, फियर एंड टेंशन। जो हम नर्वसनेस होता है, जो फियर होता है, डर होता है एक फ्यूचर को लेके, एक टेंशन रहता है हर टाइम, तो उसे कम करने के कौन काम करता है, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं एंजाइलाइटिक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंजाइटी क्लासिफिकेशन, तो कौन सा ड्रग्स है, SSRI जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। एक होता है बेंजोडाइजेपिन, तीसरा होता है बीटा ब्लॉकर। तो देखो ड्रग्स बेसिकली काम क्यों करते हैं और इसे सिलेक्टिव SSRI क्यों बोलते हैं। तो इस तरह से समझो ये क्या होता है। अगर पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो समझ में आएगा, मेरे क्लास पहले अगर क्लास किया होगा तो। ये क्या होता है, प्री साइनेप्टिक होता है, और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक, जहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो प्री साइनेप्टिक में क्या होता है, 5-HT दैट में सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, ये रिलीज होता है। फिर क्या था, साइनेप्टिक क्लेप में आता है, क्या होता है, फिर उसके बाद रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा। तो मान के चलो कुछ ऐसा कंडीशन आया कि ये वाला जो यहाँ पे 5-HT आया वो बाइंड होने से पहले ही क्या हुआ, उसका वेसिकल में चला गया। दैट मीन्स मान के चलो मैं हॉस्टल से कॉलेज जा रहा था, तो कॉलेज जाने से पहले ही मैं क्या हो, मेस से ही मैं आधा रास्ते जाके ही मैं रिटर्न आ गया। तो मैं जो अपना काम करने वाला था कॉलेज जाके, वो काम होगा नहीं होगा। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, वेसिकल में फिर रिएप्टेक हो जा रहा है। क्या हो रहा था, रिएप्टेक हो रहा था। तो जो SSRI ड्रग्स वो क्या करेगा, रिएप्टेक को रोकेगा। तो देखो इसका नाम से ही छुपा हुआ है SSRI, दैट मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। क्या था, जो सिलेक्टिव जो क्या बोलते हैं 5-HT सेरोटोनिन का जो क्या हो रहा था, रिएप्टेक हो रहा था। सेरोटोनिन का क्या हो रहा था, रिएप्टेक हो रहा था, उसको ही रोकता है जो ड्रग, उसे हम क्या बोलते हैं, SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। तो समझ में आएगा। इसके अंदर देखो कौन सा ड्रग्स आता है। सबसे पहले था साइटालिन, फ्लोक्सेटिन और सिटालोप्रान। तो इस तरह से याद रखता हूँ, सिटालोप्रान, सिटालोप्रान एंड फ्लोक्सेटिन। तो सबसे ये वाला जो ड्रग्स होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है एंजाइटी के लिए। फर्स्ट लाइन दैट मींस ऐसे समझो कि जब एंजाइटी होगा तो सबसे पहले ड्रग्स जो हम देंगे वो कौन सा होगा, वो होगा SSRI दैट मींस
सर्टेलिन, सिटालोप्राम और फ्लूओक्सेटिन। उसके बाद आता है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ा था, एंटी एंजाइटी में पढ़ा था। तो बेंजोडाइजेपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ड्रग्स है? अल्पेराजोलम, लोराजिपम और डायजिपम। तो इसमें क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म एंड सेवरल एंजाइटी। क्या होता है? जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट टर्म के ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, बेंजोडाइजेपिन को। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में कौन आता है? प्रोपेरानॉल। नॉट फॉर क्रोनिक एंजाइटी। ये बहुत लंबे टाइम का जो एंजाइटी होता है उसे ठीक करने के लिए नहीं होता, ये क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। किसको? एंजाइटी को। इसके लिए कौन सा ड्रग्स यूज होता है? प्रोपेरानॉल यूज होता है। उसके बाद देखते हैं, हमने तो देख लिया एसएसआरआई किस तरह से काम करता है। इसके बाद देखते हैं बेंजोडाइजेपिन दैट मींस अल्पेराजोलम किस तरह से काम करता है। अल्पेराजोलम होता क्या है? अल्पेराजोलम के बारे में पूरा देखते हैं हम। अल्पेराजोलम कॉमनली नो एज द ब्रांड नेम ऑफ द एक्सानेक्स। ये क्या होता है? एक्सानेक्स किसका ब्रांड नेम है? अल्पेराजोलम का। इट इज अ फर्स्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन यूज्ड फॉर ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? फर्स्ट लाइन मैंने पहले बोला, फर्स्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन होता है। ये क्या करता है? एंजाइटी को ठीक करता है। और किसको ठीक करता है? पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी एसोसिएट विद डिप्रेशन। एंजाइटी के साथ साथ जो डिप्रेशन आ जाता है, दैट मींस बहुत सोचने की वजह से पर्सन क्या होता है? डिप्रेस हो जाता है। तो उसके साथ जो एंजाइटी के साथ जो डिप्रेशन हो जाता है उसको कौन ठीक करता है? अल्पेराजोलम। तो देखते हो फार्माकोलॉजिकल, तो देखते हैं इट इज बाय इनहेंस बाय द इफेक्ट द क्लेमिंग न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। ये क्या करता है? जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया था? घट गया था, तो उसे क्या करेगा? इनहेंस करेगा। इनहेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ठीक होगा। प्रोड्यूस बाय रिलैक्सेशन इफेक्ट आफ्टर द रिड्यूस एंजाइटी। अगर एंजाइटी क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन कॉज होगा हमारी ब्रेन में। उसके बाद देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्पेराजोलम। अल्पेराजोलम हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मालूम क्या होता है? सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखो, अच्छे से समझ में आएगा फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? हमने अल्पेराजोलम को लिया। अल्पेराजोलम को लेने के बाद क्या होगा? एक गाबा रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा। और गाबा क्या रिसेप्टर था? गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। दैट मींस इस तरह से समझो, इनिबिटरी दैट मींस माइंड में जो चीज एक्साइटेशन बढ़ जाता है उसको कम करने का कौन काम करता है? गाबा। तो ये क्या करेगा? अल्पेराजोलम गाबा पे जाकर बाइंड किया। ये क्या करेगा? इनहेंस गाबा एक्शंस। क्या करेगा? गाबा के एक्शन क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो गाबा क्या एक्शंस करेगा? इनिबिटरी दैट मींस जो बढ़ गया उसे घटाने का काम करता है। इनिबिट द एक्शंस। किसका एक्शंस की इनिबिट करेगा? एंजाइटी। एंजाइटी में क्या हुआ है? तो बहुत ज्यादा एक्साइटेशन ब्रेन में बढ़ गया तो उसे क्या करेगा? घटा देगा। ठीक है, कौन करेगा? अल्पेराजोलम। सेडेशन करेगा और मसल्स क्या करेगा? रिलैक्सेशन करेगा। एंटी कन्वर्जन इफेक्ट भी शो करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा चीजें लिख दिया पॉइंट वाइज, तो एक बार देख लेना और पढ़ लेना। उसके बाद हम देखेंगे डोज की। जो हम अल्पेराजोलम लेते हैं उसका डोज कितना होना चाहिए। देखो 0.25 से 1 mg TDS दैट मीन टेकन 3 टाइम इट इज। एक लाटिनॉड होता है, ठीक है, इसका मतलब है 3 टाइम इन ए डे। और 6 mg लेंगे अगर वो पैनिक डिसऑर्डर होता है, दैट मींस एंजाइटी के साथ साथ डर भी लगना स्टार्ट हो जाए, तब उसको हम डोज बढ़ा देंगे। इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो एंजाइटी उसमें तो होगा ही, पैनिक डिसऑर्डर जिसमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, सेडेशन में यूज होता है। दैट मींस क्या करना हो? नींद का एक माहौल बनाना हो, तब भी क्या करते हैं हम? जितने भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स होता है दैट मींस बेंजोडाइजेपिन है। बेंजोडाइजेपिन तो ऑब्वियसली वो क्या होता है? सेडेशन में यूज होगा। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स हमको कहाँ पे यूज नहीं करना होता है। जब से एलर्जी कंडीशंस होगा, मान के चलो उस ड्रग्स में मुझे पता है एलर्जी कंडीशन होगा तो ड्रग्स वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सिवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर देता है, इसलिए रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम में इस ड्रग्स को हम नहीं देते। एक्यूट एंगल ग्लूकोमा के बारे में अगर मेरे वीडियो में देखा होगा, इससे पहले ग्लूकोमा का वीडियो है, अगर उसमें तुम्हें पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा। तो क्या होगा? ग्लूकोमा में हम यूज नहीं करते हैं। सेवरल लिवर डिजीज, लिवर में क्या होता है? जितने एंटी एंजाइटी ड्रग्स बारबिटूरेट हो गया, वो क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन होगा। कहाँ पे? लिवर में मेटाबोलाइज होता। तो मान के चल लिवर ही खराब है तो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी होगा, तो लिवर के डिजीज में हम नहीं देंगे। प्रेगनेंसी पे भी हम इसको नहीं देते। यहाँ पे खत्म होता है हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो इसके रिलेटेड एक MCQ है, ठीक है, तो इसका आंसर तुम लोग को कमेंट करके बताना है। द एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। तो बेंजोडाइजेपिन जो रिसेप्टर को कौन एंटागोनिस्ट करता है? दैट मींस एंटीडोट भी बोल सकते हो। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन फ्लुमाजेनिल, बुस्पिरॉन, पेरोक्सिटिन और डायजिपम। तो थैंक यू। कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना।